माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती थी। यही उनकी जीविका थी। दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कंवारी। घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 5-10 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसीलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं के पास या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर न उठती थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजर जाते। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुली रहती थी। उधर सुंदरी की छवि दिनों दिन निहरती जाती, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से ले आया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंधुओं के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 5-10 दिनों में ही मंगरू के कानों पर इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी की ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। मंगरू, बात क्या है, तुम खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी ने पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर उठ आया, मिर्जई पहनी और ससुराल चला गया। बहन खड़ी रोती रही। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया था,
मुझे सदा के लिए छोड़े चले जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला। कोई पत्र तक न आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठती थी। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चाएं करती। गौरा के पति कहाँ था? वह किससे बात करती? अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही न होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है। नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे होगा? जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, उसका पता ठिकाना बताने में डरता है। जानते हैं ना, गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी रहा न जाए। वो बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ कहाँ गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू ने झगड़ा किया होगा, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से कभी कोई झगड़ा कर सकता है? वह मेरे मालिक हैं। भला मैं उनसे झगड़ा क्यों करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी, कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जा नहीं पाते, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को लाने के लिए कहा था। 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपये भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सभी औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाव जाग गए, नहीं तो यहाँ कुड़कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, न जाने वह कैसे होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है। देह भर आई होगी। बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहा भी था, तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देख सके, दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिन रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता, तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली, तो तुम मेरे हो गए। फिर तुमने लाख ऐब हो मेरी बला से। चाहे तुम तुर्क ही क्यों न हो आओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझको छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया ही ना। कैसे न बुलाते? मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के साथ नहीं जाऊंगी, तो तुम आप दौड़े आते। तप करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते। तो तुम कैसे न आते? वह धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती,
अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और अब कितनी तरह की बातें पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैंने नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी? बीच बीच में उसे घर की याद आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होगी। अब अपने घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती होगी या नहीं। बेचारी दिन भर में क्या करती होगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तो सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं किस तरह थोड़ी लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा। सबके लिए कोई न कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मन में कुछ और कर्ता के मन में कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे। अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू वहां न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया। शायद किसी काम में लग गया होगा। आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी न था कि हम किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उसकी राह क्या देखे। चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल चल रहे हैं। मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंची। एक विशाल भवन था। आहत साफ सुथरा। साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुधि न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है। किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपयों को तो वो कुछ नहीं समझते। उनका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ नहीं रहे हो। सीढ़ियों पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी। भगवान करे वह पड़े सोते रहे, तब मैं जगाऊं और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ से भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी थी। एक किनारे दो चार बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार से पुरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उधड़कर पिया। एक किनारे पर झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाई। बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई दे रही थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद प्राप्त न हुआ था। मगर उस कोठी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता न था। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया होगा। वह क्या उनके साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे। कोई बात होगी तभी तो नहीं आए होंगे। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की पार देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों को चढ़ते उतरने की आहट मिलती है।
बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरा ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोले वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब के साथ बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दी थी, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गया है कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज में बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसीलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम न लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जा रहा था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अभय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न आ गई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी, उनमें बराबर गाली गलौज हो रही थी। इसीलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई दे रही थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो आई। बोली, क्या बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जा रहा है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देरी हो गई। क्या जानती थी कि वह इतने दूर चले जाएंगे, नहीं तो देर न करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो बहका कर नहीं लाया गया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारे जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला ललक बूढ़ा जिसकी आंखों में फूली पड़ी हुई है? गौरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने भी मेरे साथ सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्कें नरक भोगे, उसका निर्वश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कोढ़ा होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझेगी कि झूठ है, किसी को विश्वास न आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की, किसी को मुंह न दिखा सकती हूँ, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिरिज के देश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी कर कर जीवन काटूं। गौरा के प्राण नहीं समा रहे हैं। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूब रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिरिच में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर वो वहां जाते हैं पर लौटकर नहीं आते। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया है? बोली, यह सब जो इस तरह से छल कर कर मिर्च भेजते हैं। स्त्री, रुपयों के लोभ से और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई चली जा रही थी, टूट गई थी, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा के लिए कोई न था।
जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल से सिवाय और कहाँ आश्रय है। उसकी अपनी माता की, अपने गांव की, अपनी सहेलियों की याद आ रही थी और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी थी मानो कोई सर्प अंतरस्थल में बैठा हो, बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था। तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती थी। जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर से बोली। तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की कुदृष्टि से देखा तो निश्चय कर लिया होगा कि या तो किसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते उसने अपना वृत्तांत सुनाने की यह कष्ट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूं, पर अभागिन। विवाह के तीसरे ही साल पति का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकती तो उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी। फिर यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े मुझे बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह आशंका होती थी कि जब उनका देहांत हो गया है तो वह मुझे कैसे दिखाई देंगे। मैं इस भ्रांति को समझकर चित्त मन को शांत न कर सकती थी। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती। केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं को सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप से देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते रहते थे। उनसे एकांत में इस विषय में बात किया करती थी, पर वे लोग स्व उपदेश देकर लौट जाते थे। मुझे सतुपदेश की जरूरत न थी। मैं वैद्य धर्म खूब जानती हूँ। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ आ पहुंचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। वह धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फंसाया, मैं आंखों के रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना कर कर इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबाजी मुझे आग में कूदने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती थी। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई तो मैं उतर पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रही। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू पर भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर है। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय। उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से
जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतना कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया है तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगी, मुझे तो तुम्हारा भी भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार हुआ था, ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूं? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थरथर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी। पर था वह मंगरू। गौरा की जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच से कुछ न कहा। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ बुरा भला कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानी हो। गौरा, बहन, क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसे भी कभी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूं? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात को गालियां देता, कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा देता। गौरा मन ही मन गड़ी जा रही थी। साथ में अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानी हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैंने? मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर भी यहाँ से जाऊंगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर ये सत्य भी हो तो मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरे यूं अपमान न करना चाहिए था। वह क्या समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूं? नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊं? तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा। यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वो कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हो। क्या करना चाहिए? उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक रहा था। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगा देखा जाएगा। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का हुक्म है। गौरा, तो मैं फिर अलग मजूरी कर कर अपना पेट पालूंगी। मंगरू के सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा,
लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैं कब का तुम्हें बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया, मुझे घर से आते समय पटना में मिल गया और मुझे झांसा देखकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहां बातें होगी। यहाँ दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है। इन्हें भी बूढ़ा आदमी बहका लाया। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी। इन सब आदमियों की बाट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेते चलो। यात्रियां रुके, नाम तो लिख चुके हैं। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपा। दोनों औरतों को साथ ले घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतार थी। जहां तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देते थे। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरमय दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चवाल से चल रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या का हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुके और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी। दूसरा बोला, दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो? मंगरू, कासिम, इन्हें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कह दिया है, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह दोनों के उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े। किंतु मंगरू के अधिकार शस्त्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कह दिया, देखे कहाँ ले जाते हो? मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या में एकांत में कब्रिस्तान के पास गुजरे, हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ खड़ा न हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े सौदे थे मंगरू, और मैं किसके लिए कह रहा था कि यह जगह तुम स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज दौड़ता हुआ आ पहुंचा और मंगरू से बोला, बेल जमानदार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगी। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। और गौरा की ओर इशारा कर कर इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था। उसके कान में बात न पहुंची थी। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा, उसमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भद्दे से ने आंखें एक भद्दे सले और ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथते हुए बोली, कलोर है ना? मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीब कोस रही है। इतनी देर से दोनों को यह दशा का परिचय कराया गया था कि दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई। रात के 10 बज गए होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो, तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं।
मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नबी, न भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस, चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नबी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं कि बंगले पर चला। यही वह साहब थे जिसने आज मंगरू से भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरी कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है हजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दो में से कोई एक, दो में से कोई, दो में से कोई। मंगरू पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुनाई, पर साहब जरा भी न पसीजा। अंत में वह बोला, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं। नबी, मंगरू अपने दांव रोते रहे, तुम हमारे गांव नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो तो जा पहुंचते, अब क्यों रोते हो? अजेंड, ओ ये बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू, हुजूर, जितना चाहे पीट लो, पर मुझसे काम करने को न कहो, मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम तो 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हजूर, 1000 हंटर मार लो, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोलो। एजेंट नशे में चूर था, हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई और मांस का चाबुक पड़ता रहा, जो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि न निकली थी। तो और अभी 100 कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे, चारों ओर सन्नाटा था और नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुड़ला रहा था। वृक्षों के समूह की हतबुद्धि के सामने मौन रौन की मूर्ति बने हुए था। यह पाषाण हृदय, लंपट, विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। उसमें अणु मात्र की कमी भी उसके लिए असहनीय थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठे अपने पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे किसी तरह की बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर बहुत क्रोध आ रहा था। यह क्यों मेरे गले का हार हुई? इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। यकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया होगा। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, यह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक्के से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज है। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के कंपे का एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा था। आदमी मार पड़ने पर ही इतना रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहां खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था।
एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी। उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने आ खड़ी हुई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढांक कर बोली, सरकार, दया करो, इनके बदले मुझे जितना चाहे मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़फड़ाने लगे। एक पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस मूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली गई है। यह असहाय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा। लेकिन नबी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों में गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दे, मुझ पर दया करे। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा। गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ, रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घावों में शर के समान चुभ रहे थे, लेकिन यह व्यथा वह सह न सकता था। असहाय यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था उनकी बातें। बातों की भनक कान में पड़ रही थी। तो देखूं क्या बातें हुई है। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बचाकर खोद कर गाड़ ही देता। लेकिन बड़ी देर हो गई। न तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से निकल कर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है। मंगरू का पीड़ा कदम सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते। क्या इसके अपने भाई बहन माँ बहन नहीं है। माता यहाँ होती उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वह किसी को पेड़ पर ढीले चलते देखती थी। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेता देखकर मना नहीं करती। साहब शराब पी रहा था और गोरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर आई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब, यह किसकी तस्वीर है। साहब ने शराब का ग्लास मेज पर रखकर कहा, ओ, यह हमारे खुद की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना। साहब, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया। हम उसको देख भी न सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं था। वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए। कभी तुम्हारा तभी तुम्हारा दिल उतना कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माँ ने कोयले की खान में मजूरी कर कर हमको पाला है। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता। क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होगी। उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है। साहब, ओ, हमारे पास उनका कई फोटो है। देखो, यह उनकी तस्वीर है, वह दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखा।
और करुणा स्वर में बोली, सचमुच देवी थी, जान पड़ता है दया की देवी। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर न बिगड़ती होगी, बिल्कुल दया की मूर्ति है। साहब, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बाप को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता था। वह बहुत दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वह सड़क में रो रही होगी। स्वर्ग नर्क तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को ये बातें करते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने का भय छाया भी नहीं रहती थी, किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र हो जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितने भी अनभिज्ञ के हो, पर वह जानती थी अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डगमगा गई, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया है, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो? क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो पकड़ती। मैं समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त न कर सके। नशे में क्रोध की भांति खिलाने का वेग सहज ही उठ गया। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकियां बंध गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र कंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगी? हाय, हमारे सबक से उनको स्वर्ग में सुख मिलेगा नहीं। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर से तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगी। साहब, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। अब हम मंगरू को अस्पताल भेजता हूँ। रात को भी मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो गया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंख न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहां से न हटी। एजेंट ने भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता था, हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई, बोली, अब कैसे है जी? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यही हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुद्र पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना था तो मुझे क्यों जाने न दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इस वक्त की बात मुझसे न करो। ऐसी बातों से मेरे देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहाय था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी।
आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वो कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था। वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल से पूर्व दिशा में एक फरलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसीलिए यहाँ आई थी। पति के ये शब्द, क्या साहब के इस बंगले में जगह नहीं है, उसके मर्म स्थान में बाणों के समान चुभ गए थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं न रहूंगी तो फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों की लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिल सका। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो आप लोगों को गौरा और मंगरू की कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के